आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन है सिद्ध करें कि यदि एक समतल दर्पण के सामने कोई वस्तु दर्पण से d दूरी से परे हटती है तो प्रतिबिंब उतनी ही दूरी से हटता है, जबकि यदि दर्पण अपने ही समांतर d दूरी हिले तो वस्तु निश्चित स्थान पर बनी रहे तो प्रतिबिंब 2d दूरी से हटता है। ओके, क्वेश्चन को इस फिगर के थ्रू समझते हैं। ये फिगर हमारा क्वेश्चन में गिवन नहीं है। हमने क्या किया, यहाँ पे एक समतल दर्पण लिया है, तो मान लेते हैं यहाँ से हमारी जो है किसी इस पॉइंट पे हमारे क्या है, कोई वस्तु रखी है, तो यहाँ से इसकी जो है दर्पण से दूरी हम कितनी मान लेते हैं, x के बराबर मान लेते हैं। ये दूरी हम कितनी मान लेते हैं, x के बराबर मान लेते हैं। ओके, ये दूरी हमने कितनी मान ली, x के बराबर। तो हमें पता है कि समतल दर्पण के सामने रखी किसी वस्तु का प्रतिबिंब हमारा जो है इतनी ही दूरी पर बनता है। तो हमारा प्रतिबिंब भी हमारा कहाँ पे बनेगा, यहाँ इस प्रतिबिंब का पॉइंट हम I मान लेते हैं, तो इसकी भी दूरी हमारी किसके बराबर होगी, दर्पण से जो है इस x के बराबर ही होगी, क्योंकि हमें पता है कि समतल दर्पण से हमारी उतनी ही दूरी पर हमारा जो है प्रतिबिंब बनता है। अब इसके बाद क्या बोला जा रहा है कि हमारी जो है अब वस्तु यहाँ से d दूरी विस्थापित हो जाती है, प्रतिबिंब से दूर हटती है। अब हमारा यहाँ पे वस्तु कहाँ पे आ जाती है, o डैश पे आ जाती है, और हम यहाँ पे विस्थापन कितना ले लेते हैं, ये मान लेते हैं हमारी जो है d दूरी पर आ जाती है। ओके, ये मान लेते हैं हमारी जो है d दूरी विस्थापित हो जाती है। ओके, तो यहाँ से हम हमारा प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, अगर ये यहाँ से O से O डैश आ गए तो मान लेते हैं हमारा प्रतिबिंब का विस्थापन जो है यहाँ पे I डैश हो जाता है। तो हमें ये I डैश हम मान लेते हैं यहाँ पे कितना है, ये y के बराबर है। तो ये हमें ये प्रूफ करना है, पहले पार्ट में हमें यही प्रूफ करना है कि ये जो y की वैल्यू होगी ये हमारी d के बराबर होगी। ये हमें प्रूफ करना है पहले वाले पार्ट में। इसको कैसे प्रूफ करेंगे हम ये देखते हैं। अब यहाँ से पहले हमारा प्रतिबिंब x पे बन रहा था, तो हमारा जो है वस्तु हमारा जो है x पे था, तो प्रतिबिंब भी x पे बन रहा था। अब यहाँ से दर्पण से हमारी वस्तु की दूरी कितनी हो जाएगी, अगर हम यहाँ पे इस पॉइंट को m मान लेते हैं तो हमारा o डैश m कितना हो जाएगा, o डैश m इक्वल टू हमारा कितना हो गया, x प्लस डी के बराबर हो गया, x प्लस डी के बराबर हो गया। और हमारा जो है आई डैश एम भी हमारा कितना होगा, आई डैश एम भी हमारा जो है एक्स प्लस डी के बराबर ही होगा। हमें क्या कैलकुलेट करना, हमें वाई की वैल्यू कैलकुलेट करना, मीन्स हमें आई डैश कैलकुलेट करना है। तो हमारा आई डैश एम को हम क्या बोल सकते हैं, आई डैश एम हमारा कितना होगा, हमारा एम आई प्लस आई डैश के बराबर होगा। ये कितना होगा हमारा एम आई प्लस हमारा आई डैश के बराबर होगा। ये हमारा कितना है, एक्स प्लस डी के बराबर है। अब हमारा एम आई कितना है, एम आई हमारा एक्स के बराबर ही है। एम आई अगर हमारा एक्स है तो एक्स प्लस हमारा आई डैश हमने वाई लिया है, इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा, एक्स प्लस डी के बराबर हो जाएगा। ये एक्स हमारा इस एक्स से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा जो वाई की वैल्यू कैलकुलेट होकर आएगी, वाई बराबर डी के बराबर हो जाएगा। अगर हमारी वस्तु जो है, अगर हमारा जो है यहाँ पे अगर हमारी वस्तु जो है डी दूरी जो है दूर हटती है दर्पण से, समतल दर्पण से वस्तु अगर हमारी डी दूरी दूर हटती है, तो हमारा प्रतिबिंब भी जो है प्रतिबिंब का भी विस्थापन हमारे डी के बराबर ही होगा। तो यहाँ से हमारा पहला पार्ट जो है प्रूफ हो जाता है। दूसरे पार्ट में क्या बोला जाता है कि अब हमारी वस्तु निश्चित रहे, अगर हमारा दर्पण अपने स्थान से जो है डी दूरी हिले तो हमारा प्रतिबिंब जो है टू डी दूरी ही हटेगा। ये हमें प्रूफ करना है। ओके, अब हम इसको प्रूफ करते हैं। ओके, तो अब हम यहाँ पे सेकंड वाले पार्ट को सेकंड वाले पार्ट में हमने क्या किया है, ये हमारा जो है सेकंड वाले पार्ट को हम सॉल्व कर रहे हैं। इसमें क्या बोला जा रहा है कि हम मान लेते हैं हमारे दर्पण से हमारी यहाँ पे जो है x दूरी पर हमारी यहाँ पे कोई जो है वस्तु रखी हुई है। ओके, ये हमारा कितना है, x दूरी पर। तो हमारे यहाँ पे प्रतिबिंब भी कहाँ पे बनेगा, हमारा यहाँ पे बनेगा और x दूरी पर ही बनेगा। अब इसके बाद क्या किया जा रहा है, दर्पण को हम यहाँ पे d दूरी विस्थापित कर देते हैं। तो दर्पण को हम यहाँ पे जो है इस तरीके से विस्थापित कर देते हैं। मान लेते हैं हमारे दर्पण अब यहाँ पे आ जाता है। ओके, अब हमारा समतल दर्पण जो है विस्थापित होकर यहाँ पे आ गया। अब यहाँ से हमारी मान लेते हैं समतल दर्पण जो विस्थापित हुआ, कितनी दूरी विस्थापित हुआ, हमारा समतल दर्पण d दूरी के बराबर विस्थापित हुआ है। तो अब यहाँ से जो है वस्तु की दूरी हमारे ये क्या है, हमारे ये समतल दर्पण है। ओके, अब हमारी जो है वस्तु की दूरी इस समतल दर्पण से कितनी हो जाएगी, अगर ये d दूरी विस्थापित हुआ तो x प्लस डी हो जाएगा। तो अब हमारा यहाँ से जो प्रतिबिंब बनेगा, मान लेते हैं हमारे यहाँ का ही जो है आई डैश पे हमारा प्रतिबिंब बन रहा है। ओके, अब हमारी जो है इसकी इस दर्पण से दूरी कितनी हो जाएगी, इस दर्पण से दूरी भी हमारी यहाँ पे जो है कितनी हो जाएगी, इसकी दर्पण से दूरी हमारी कितनी हो जाएगी इसकी, ये जो है हमारा अगर वस्तु की दूरी इस दर्पण से जो हमारी x प्लस डी के बराबर हो गई, तो हमारी इसकी भी कितनी हो जाएगी, x प्लस डी के बराबर हो जाएगी। अब हमें क्या बताना है, हमें बताना है कि हमारा प्रतिबिंब अब कितना विस्थापित होगा, ये हमें जो है बताना है, ये हमें प्रूफ करना। हमारा प्रतिबिंब में अब विस्थापन हमारा जो है 2d के बराबर होगा, ये हमें प्रूफ करना है। तो ये हम यहाँ पे जो है कितना मान लेते हैं, ये y मान लेते हैं, इसी की वैल्यू हमें 2d के बराबर प्रूफ करनी है। तो अब इसके बाद हम इसको कैसे प्रूफ करेंगे, हमें यही y की वैल्यू निकालनी है।
तो y की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, अब ये देखते हैं। हम यहाँ पे इस पॉइंट को जो है m मान लेते हैं और इस पॉइंट को हम जो है m डैश मान लेते हैं। ओके, तो अगर हम देखें तो ये हमारा एम आई डैश हमारा कितना हो जाएगा, ये x प्लस डी हमारे यहाँ से है और d दूरी हमारे इन दोनों दर्पण के बीच में है, तो ये x प्लस 2d हो जाएगा। मीन्स हमारा जो है एम आई डैश हमारा कितना हो जाएगा, एम आई डैश की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, प्लस डी के बराबर हो जाएगी। ओके, तो यहाँ से एम आई डैश को हम क्या लिख सकते हैं, एम आई डैश को एम आई प्लस आई डैश लिख सकते हैं हम। तो यहाँ से इसको क्या लिख सकते हैं, एम आई प्लस हमारा जो है आई डैश लिख सकते हैं, इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगी, x प्लस जो है 2d के बराबर हो जाएगा। ओके, एम आई हमारा पहले से ऑलरेडी एम आई हमारा कितना है, x के बराबर ही है, तो हमारा एम आई जो है कितना है, x के बराबर है। x प्लस हमारा आई डैश हमने y माना है, तो y इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा, x प्लस जो है 2d के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा ये x इस x से कैंसिल हो जाएगा, तो अब जो y की वैल्यू हो जाएगी हमारी 2d के बराबर हो जाएगी। तो यहाँ से हमारा ये प्रूफ हो जाता है, अगर हमारा दर्पण जो है d दूरी विस्थापित होता है तो जो हमारे प्रतिबिंब का विस्थापन होगा दर्पण से, हमारे प्रतिबिंब का जो विस्थापन होगा कितना हो जाएगा, 2d के बराबर हो जाएगा। तो अगर हमारी वस्तु d दूरी विस्थापित होती है तो उस कंडीशन हमारा प्रतिबिंब d दूरी विस्थापित होता है। लेकिन अगर वस्तु को निश्चित रख करके जो है प्रतिबिंब को अगर दर्पण को अगर d दूरी विस्थापित करते हैं तो उस कंडीशन हमारा जो है प्रतिबिंब का जो विस्थापन हो जाएगा वो हमारा 2d के बराबर हो जाता है। तो यही हमें प्रूफ करना था, तो यहाँ से हमारा जो है प्रूफ हो जाता है, तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। ओके, थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, जेईई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।